प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके 9वें अधिकार से हम अपनी विषय की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। पेज नंबर है अपना 309। हाँ, पेज नंबर अपना है 309। वैसे 9वां अधिकार पंडित जी अभी लिखते पूरा, ये बहुत एक छोटा भाग था जिसको पंडित जी लिखते लिखते ही उनकी आयु पूर्ण बराबर हो गई। एक तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शुरुआत तो इस 9वें अधिकार से हुई थी, क्योंकि ग्रंथ का जैसा नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाला ग्रंथ है, तो अब तो शुरू हुआ था। अभी तक जो था वो तो संसार का वर्णन था, संसारियों का वर्णन था, दुख का वर्णन था। 8वें अधिकार में उन्होंने ग्रंथ को पढ़ने की, जो मैं 9वें अधिकार में लिखूंगा, उसके आगे के जितने अधिकार लिखूंगा उसकी शैली किस प्रकार की होगी वो उन्होंने 8वें अधिकार में बताई। दादा कल्पना करते, क्योंकि दादा ने पंडित टोडरमल जी पे ही PhD की है, तो पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व करते थे कि अगर पंडित टोडरमल जी इस ग्रंथ को पूर्ण करते तो ये ग्रंथ 5000 पृष्ठ में जाता, मतलब 5000 पेज। अभी कितने पेज हैं इस ग्रंथ में? कितने पेज हैं? 359। और उसके अंदर भी पंडित जी के अंतिम शब्द उस पंक्ति के अधूरे ही रह गए। लेकिन अधूरे रहे नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी बात को लिख रहा होता है तो वो उस सेंटेंस को तो पूरा करता ही है, या तो वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहाँ उन्होंने कलम छोड़ी वो पेज का अंत है। अब वो जो पेज का अंत है उसके आगे कुछ ना कुछ तो आगे होगा जो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन जितना भी हमें प्राप्त है, अगर पूरा प्राप्त होता तो वो 5000 पृष्ठ का अवश्य होता, जिसमें बहुत सुंदर एक विषय है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। लेकिन इस विषय को शुरू करें उससे पहले, क्योंकि शब्द दे दिया पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से इसका सब टॉपिक, जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो है समवाय से। कितने समवाय हैं? 5 समवाय। समवाय का मतलब क्या है कि संसार में कोई भी काम होता है तो वो जब तक 5 की सहमति नहीं होती तब तक काम नहीं होगा। जैसे एक गांव के अंदर सरपंच हैं, तो सरपंच क्या है कि इन 5 की साक्षी में ही कोई काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। एक की भी मना है कि भैया हम इसके अगेंस्ट में है तो काम नहीं हो सकता। हम यहाँ पर कह रहे हैं जब तक कोई भी काम में 5 समवाय इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। वो 5 समवाय कौन से हैं जल्दी से देखते हैं। पहला है स्वभाव। पहला क्या है? स्वभाव। स्वभाव मतलब जीव का स्वभाव जैसा है उस स्वभाव को भी देख सकते हैं, लेकिन स्वभाव भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो जीव का है त्रिकाली स्वभाव, एक जीव का पुरुषार्थ वाला स्वभाव। पुरुषार्थ वाला स्वभाव, अभी पुरुषार्थ वाले स्वभाव की बात करेंगे, लेकिन स्वभाव क्या है जो त्रिकाल से हमारे में मौजूद है। त्रिकाल से जीव में जानना देखना मौजूद है, इसके लिए हमें कुछ नया करना नहीं पड़ा। तो स्वभाव अनादिकाल से मौजूद है। चीनी में मिठास अनादिकाल से मौजूद है, अग्नि में उष्णता अनादिकाल से मौजूद है, उसमें कुछ नया नहीं डाला गया, तो स्वभाव तो अनादि का हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा, अब पुरुषार्थ की तो आखिरी में जाके जब बात करेंगे ना। अभी दूसरे नंबर पे क्या है? 5 है स्वभाव निमित्त से। चलो बात करते हैं। दूसरा, पहला स्वभाव हो गया, दूसरा निमित्त हो गया। निमित्त क्या? निमित्त की परिभाषा क्या है? कार्य।
कार्य, बहुत सही, कार्य के होने में जो सहकारी होता है, कि कार्य के होने में जो सहकारी होता है उसे निमित्त कहते हैं, लेकिन निमित्त करता नहीं होता, निमित्त करता नहीं है, लेकिन करता नहीं होने के बावजूद भी कार्य के होने में उसका उपस्थित होना जरूरी है। निमित्त से भी कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। रोटी बनाई है तो किसने बनाई है? दो ऑप्शन हमारे सामने है, बाई ने बनाई है या आटे ने बनाई है। किस ऑप्शन को हम सही चुनेंगे? बने आटे, मतलब आटे से बनी है, तो मतलब बाई ने नहीं बनाई है। अब दोनों ही ऑप्शन ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बाई निमित्त हो गई, दोनों ही ऑप्शन बहुत सही, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। रोटी आटे से भी बनी है और बाई से भी बनी है, लेकिन अब दोनों को देखने का नजरिया है कि हम कैसे देख रहे हैं। बाई ने बनाई है तो बाई निमित्त है बनाने में, बाई नहीं होगी तो भैया वो चीज़ें क्या, आटे को कौन गूंदेगा, बेलेगा कौन, कैसे कार्य होगा। लेकिन अगर उसमें योग्यता ही नहीं होती बनने की, आटे में योग्यता थी रोटी में बनने के लिए, तो मतलब आटा उसका मेन सोर्स, रॉ मटेरियल वो है। घड़े, कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन किसी भी मिट्टी से घड़ा बना सकता है क्या? किसी भी मिट्टी से, उसको एक पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी चाहिए घड़ा। रेगिस्तान में रेत से बना सकता है? रेत में पानी मिला के किसी तरह कुछ कर पाए? उसके पास कला है बनाने की, लेकिन कला होने के बावजूद भी वैसा रिसोर्स में ताकत नहीं, मतलब स्वभाव में वैसी ताकत नहीं। पॉइंट क्या है? वैसे स्वभाव में ताकत नहीं है। स्वभाव में ताकत होगी तो निमित्त कार्यकारी होगा, अन्यथा कार्यकारी नहीं। इसका मतलब निमित्त होना जरूरी है, लेकिन निमित्त एक्सटर्नल फैक्टर है, निमित्त एक्सटर्नल फैक्टर है। हमने बहुत समय पहले यहीं पे एक बार लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका देखी थी, उसमें भैया भगवती दास जी के बहुत सुंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध पे संवाद थे। उसके अंदर एक संवाद में ऐसा था कि वो कह रहे हैं कि व्यक्ति, अज्ञानी जीव निमित्तों को इकट्ठा करना चाहता है, वो अपने स्वभाव को नहीं देखता। वो कहता है कि निमित्त से ही काम होते हैं। तभी आप देखोगे समाज में दो तरीके के लोग घूमते हैं, एक उपादान वाले घूमते हैं और एक निमित्त वाले घूमते हैं, लेकिन दोनों के समन्वय वाला कोई नहीं है। अगर हमें कोई कहेगा तो हमें कहेगा कि आप तो बस उपादान वाले हो, और कोई बाहर से किसी को देखेगा तो तुम तो बस निमित्त को देखते हो। लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से काम होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो काम हो जाए। तो एक तो स्वभाव हो गया, एक हो गया अपना निमित्त, अगला क्या है? भवितव्यता। भवितव्यता क्या होती है? जिस समय जो काम होना है वो उसी समय होगा, अन्यथा काम नहीं। होने योग्य काल में ही काम पकेगा, अन्यथा काम नहीं हो सकता, जिसका काम अभी हुआ ही नहीं है। जैसे कि आटे में रोटी बनने की योग्यता है, लेकिन हम सभी इधर बैठे हैं, कोई घर पे खाना तो कुछ अभी किसके चल नहीं रहा, तो उसमें अभी उसकी वैसी भव्यता नहीं है कि वो आटा किस रूप में परिवर्तित हो जाए, अभी रोटी रूप में परिवर्तित हो जाए। उसके लिए उसकी भवितव्यता चाहिए, वो समय चाहिए पर्टिकुलर, उसी समय में बराबर वो कार्य होगा। श्री जी का अभिषेक का एक पर्टिकुलर समय है, स्वाध्याय का एक पर्टिकुलर समय है। हम सभी को पता था कि आज स्वाध्याय कितने बजे से शुरू होगा? 7:30 बजे से। लेकिन क्या हम पक्का गारंटी हैं कि 7:30 बजे ही शुरू हो गया था? कितने, अरे अच्छा 7:45 गारंटी है, 7:45 हो गया था इसकी भी। अब उसके अंदर भी, अब सेकंड्स के अंदर जाएंगे तो उसकी भी हमें नहीं पता। हम तो मोटा मोटा बोल रहे हैं 7:30 होना था, 7:45 होना था। अब उसकी भवितव्यता यही थी कि वो इसी समय प्रारंभ होगा, अन्यथा प्रारंभ नहीं होगा। अभी तक जितनी बातें मैंने बोली हैं, हमने कितनी बातें सुनी है? 3 चीज़ें सुन ली। जितना मैं 15 मिनट में बोल चुका हूँ, क्या कोई 15 मिनट का रिपीट कर सकता है? नहीं। एग्जैक्ट जो अभी तक बात की है मैं खुद भी नहीं कर सकता। लो मेरे पे डाल दिया। हम पे चैलेंज कर रहे हो, पहले खुद बताओ क्या बोला था। हम खुद भी नहीं कर सकते, वही वाली बात नहीं बोल सकते। मतलब उसकी जो शब्द जिस समय की उनकी निकलने की भवितव्यता थी वो उसी समय में बराबर निकले। मैं कोई पहले से सेंटेंस सोच के नहीं आया हूँ कि मुझे ये सेंटेंस बराबर बोलने, लेकिन उसका काल ही ऐसा है कि वो उसी काल में होगी। कई बार बोलना कुछ चाहते हैं, निकल जाता है कुछ और निकल होता ही अक्सर ही है कि बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं। आगे अगला क्या है? काल लब्धि। काल लब्धि का मतलब क्या है? जिस काल में जो कार्य होना होगा वो उसी काल में होगा, अन्यथा
नहीं हो सकता। मतलब हर चीज़ का काल डिफाइन है। जैसे कि आज मैं 24 साल का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगले साल 26 साल का हो जाऊँ। नहीं हो सकता। अरे थोड़ा जल्दी भगाएंगे समय को। नहीं, ऐसा हो ही नहीं। जल्दी समय को भगाकर भी मैं कितने का नहीं हो सकता हूँ? मैं 26 का नहीं हो सकता। समय का एक सीमा है। जैसे समय एक अपने में काल में बटा हुआ है, 1 सेकंड के बाद दूसरा। 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड है। थोड़ा टाइम धीरे धीरे हो रहा है, 30 सेकंड में 1 मिनट बिता देते हैं। ऐसा हो सकता है? मतलब हर चीज़ का काल खंड निश्चित है। क्या हो गया? भाई साहब है ना हमारे, ये कहते हैं जल्दी काम क्यों नहीं हुआ है। जल्दी काम हर समय टाइम काल पे होगा। मैंने कहा कि बिल्कुल पॉज लेके एकदम पीछे देखा। मैंने कहा कुछ तो घटना घटी है कि काल लब्धि की बात आई और एकदम पीछे देखा। काल, उनको नहीं पता लगा क्या बात हुई। काल लब्धि कि लब्धि तो छोड़ो, काल लब्धि मतलब प्राप्ति होता है। काल का मतलब हर काम काल से ही होगा, स्व काल में होगा, पर काल में नहीं होगा। जब हम कहते हैं ना काल कि मतलब स्व समय पर समय, अब काल के अंदर लगा लो कि हर काम स्व काल में ही होगा, पर काल में नहीं होगा, ये निश्चित है। अब हमें सम्यक दर्शन कब होगा? जब होना होगा तब होगा, जब उसकी वैसी काल लब्धि, हमें कहते हैं ना, जब वैसी उसकी काल लब्धि पकेगी तब होगा। उससे पहले हम कितना ही भागम दौड़ करें वो काम नहीं हो सकता। अगला समवाय कौन सा है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब क्या है? मेहनत। पुरुषार्थ मतलब क्या है? मेहनत। ज्ञाता दृष्टा है ना पुरुषार्थ, वो तो स्वभाव है। तो फिर दोनों अलग कैसे हैं? फिर स्वभाव भी पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ भी स्वभाव है। पुरुषार्थ कुछ तो अलग होगा ना। हाँ, स्वभाव पुरुषार्थ मेहनत है, पर्यायवाची हो गया उसका। लेकिन स्वभाव में ज्ञाता दृष्टापना हमने कहा था, जानना देखना मेरा स्वभाव है। और हम पुरुषार्थ भी क्या कह रहे हैं? जानना देखना। ये तो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जानना देखना इसको कह रहे हैं कि जानना देखना ही पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ कुछ अलग है। पुरुषार्थ का मतलब हम क्या समझते हैं? मेहनत करना, थोड़ा धूप पसीने में कुछ मेहनत करेंगे। अगर अभी मंदिर जी बन रहा है हमारा, मंदिर जी में पुरुषार्थ क्या लग रहा है हमारा? मंदिर जी बन रहा है तो मंदिर जी में पुरुषार्थ क्या लग रहा है? आप मंदिर आए तो हमारा पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ हुआ मंदिर आने में हमारा? क्या पुरुषार्थ किया? वही तो पूछ रहा हूँ। पहले आपने विचार बनाया कि मंदिर जाना है, फिर वैसे हमने कपड़े पहने, बिल्कुल तैयार हुए, फिर हमने चप्पल डाली, फिर हम मंदिर की ओर चले, फिर हम मंदिर आ गए। ये हमारा मंदिर के आने के प्रति पुरुषार्थ है, क्रिया हो गई। हमें भूख लगी तो भूख, हमने खाना खाया, ये हमारा खाने के प्रति पुरुषार्थ हो गया। ये पुरुषार्थ की जो परिभाषा है ना, उसके अंदर हमने पुरुषार्थ को इतना पराया कर दिया जो अपना स्वभाव था। पुरुषार्थ मतलब हम समझ रहे हैं कि जो बाहर पर में हो रहा है उसका नाम पुरुषार्थ है। हम जितनी मेहनत करते हैं किससे करते हैं? शरीर से। हम सुबह उठ रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जिसका जो काम है वो काम कर रहा है, सब किसी ना किसी की मदद से कर रहा है। हमें उसमें पुरुषार्थ लग रहा है कि भैया आज मैं बहुत मेहनत, मैंने 4 लोगों से काम करवाया तो ये मेरा पुरुषार्थ था। आज मैं दुकान पे 8 घंटे बैठा, ये मेरा पुरुषार्थ था। मैं 2 घंटे दूर जाके 2 घंटे वापसी आया, फिर मैं 1 मिनट नहीं बैठा, मैं फिर वापसी चला गया, फिर वापसी आया, तो ये काम, ये मेरा पुरुषार्थ है। कोई ऑफिस से वापसी आता है तो भैया मैं बहुत मेहनत कर कर आया हूँ, अब मुझे कोई काम मत बताओ क्योंकि मैं बहुत पुरुषार्थ कर कर आया हूँ। पुरुषार्थ मतलब पर में जो चीज़ हो रही है हम उसकी पुरुषार्थ में डेफिनेशन हो रही है, लेकिन पर में जो हो रहा है उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि अगर पर में कुछ हो सकता होता जो हमारे द्वारा है तो मतलब हम एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के कर्ता हो गए, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। गुरुदेव श्री अक्सर प्रवचन में कहते थे, पर में किया गया जो भी कार्य है वो पुरुषार्थ नहीं होके नपुंसकता है। नपुंसकता है मतलब, जैसे नपुंसकता क्या है कि जो काम हो ही नहीं सकता उस काम को करना। हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता लेकिन करने की भावना, ये नपुंसकता है और जिसको हमने पुरुषार्थ का नाम दिया है। लेकिन ये पुरुषार्थ कहाँ होगा? पुरुषार्थ अपने स्वभाव में ही होगा। पुरुषार्थ कहाँ होगा? अपने स्वभाव में। लेकिन स्वभाव तब भी अलग है। आपने कहा ना जो स्वभाव है वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ स्वभाव में होगा
क्योंकि स्वभाव है जानना देखना, लेकिन जानना देखना ही पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि अगर जानना देखना ही पुरुषार्थ होता तो जानना देखना तो अनादिकाल से है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वभाव से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से हो रहा है। इसीलिए पुरुषार्थ और स्वभाव अंतर है। चाहे पुरुषार्थ हमें स्वभाव में ही करना है, लेकिन स्वभाव अलग है और पुरुषार्थ अलग है। क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी तो अनादिकाल से पड़ी हुई है, लेकिन वो घड़े में रूप तो बदल ही नहीं रही है। ऐसे ही हमारा स्वभाव जानना देखना तो अनादिकाल से ढेले के समान पड़ा हुआ है। किसके समान पड़ा हुआ है? ढेले के समान ही है वो स्वभाव। लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमारा उसका उपयोग होना था अपने आप को जानने और देखने में। ये वो बात है कि हमारे पास करोड़ रुपए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास करोड़ रुपए हैं। जानना देखना अपना स्वभाव है, लेकिन जानना देखना मेरा स्वभाव है, मुझे ये नहीं पता। देखो अब इसलिए यहाँ पे टॉपिक पंडित जी क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। पंडित जी के अपीकार और एवकार शब्दों में बहुत जोर है। अपीकार मतलब भी और एवकार मतलब ही। पंडित जी ने कहा पुरुषार्थ से भी मोक्ष प्राप्ति। अगर ये कहते पुरुषार्थ से भी तो क्या होता, मतलब कि चार ऑप्शन हमारे पास और खुले हैं कि हम स्वभाव का रास्ता पकड़ सकते हैं, निमित्त का रास्ता पकड़ सकते हैं और काल लब्धि का रास्ता पकड़ सकते हैं, भवितव्यता का रास्ता पकड़ सकते हैं। लेकिन पंडित जी ने मोक्ष की प्राप्ति में चार रास्ते बंद करके एक रास्ता खोला बस। कौन सा रास्ता? पुरुषार्थ। अब एक एक को एलिमिनेट करते जाते, क्योंकि पंडित जी तो एक ही पंक्ति में एलिमिनेट कर देंगे। पंडित जी बाकी चार चीज़ों को एक पंक्ति में एलिमिनेट कर देंगे और कह देंगे कि ये तो कोई वस्तु नहीं, वो तो ख़त्म कर दिया, फिर वो पुरुषार्थ की बात। लेकिन हम इस पे दम लगाएं कि पंडित जी ने उन चार को एलिमिनेट कैसे किया, कि स्वभाव से मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि स्वभाव तो मेरा जानना देखना है। निमित्त से क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, बिना देव शास्त्र गुरु के क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? क्या बिना देव शास्त्र गुरु के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? हो सकती है? हैं? आपको लगता है कि हो सकती है? ठीक है, एक को लगता है हो सकती है, बिना देव शास्त्र गुरु के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और हैं पंक्ति देखो बहुत ध्यान से सुनना, पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना। अपी और एव का काम है। अपी मतलब भी, एव मतलब ही। देव शास्त्र गुरु के बिना भी क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि बिना भी? बोला ना इन्होंने, ध्यान। बहुत ध्यान से, मतलब बहुत, मैं किसी को नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई भी काम होगा ये हम पहले ही कह के आ चुके कि पांच के बिना नहीं होगा। स्वभाव, निमित्त, काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ चाहिए तो पांचों के पांच। लेकिन पंडित जी पांचों के पांच में भी बस एक को ही फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब पंडित जी ये नहीं कह रहे कि बाकी चार नहीं है, बाकी चार हैं, लेकिन हमें चार पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि हमारा जैन दर्शन कैसा है? अनेकांत स्याद्वाद। हमें पता है कि हमें किस पे लाइट डालनी है और किस पे लाइट नहीं डालनी। हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? पुरुषार्थ पे रहेगा। उस समय स्वभाव भी है, निमित्त भी है, काल लब्धि भी है, होनारी भी है, मतलब देव शास्त्र गुरु भी हैं। लेकिन हमें देव शास्त्र गुरु पे पंडित जी कह रहे हैं फोकस नहीं करना। पंडित जी का फोकस क्या है? पंडित जी हमारे देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस पर फोकस नहीं करना। अच्छा ये बताइए, जब भी सम्यक दर्शन होगा देव शास्त्र गुरु के निमित्त से होगा या नहीं होगा? जब भी होगा देव शास्त्र गुरु निमित्त होंगे या नहीं होंगे? हम जब पांच लब्धियों की बात करते हैं तो पांच लब्धि में तीसरी लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। अब वो देशना लब्धि पर है, बाकी लब्धि सारी स्व होंगी, लेकिन एक लब्धि कैसी है? किसी पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब हमारा सम्यक दर्शन किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि सामने वाले की देशना किसी भी रूप में मिले, इस भव में मिले, पूर्व भव में मिले, लेकिन कैसे भी हो देव शास्त्र गुरु का निमित्त हमें चाहिए और चाहिए। तो इस समय क्या हमें देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कितने लोग कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु का निमित्त हमें मिल रहा है? क्योंकि अभी हम पहले प्रूफ करके आए हैं कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन होता ही नहीं होता। पहले गारंटी कर ले, एक मत करे, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता?
होता है। इस बात को पहले लॉक करो, फिर आगे बढ़े। होता है। तो आदिनाथ भगवान को कैसे हुआ है? आदिनाथ भगवान ने उनकी भी तो 24 ही होगी ना। उन भूतकाल की 24 विदेह क्षेत्र हर समय विद्यमान है। आदिनाथ आदि थोड़ी हैं, वो तो बहुत पुराने हैं। आदि मतलब आदिनाथ वर्तमान की 24 के हैं, लेकिन उससे पहले तो कितने हो चुके हैं, उन्होंने उनको ध्याया होगा। सबको होगा तो देश शास्त्र गुरु के, इस पॉइंट पे सब एग्री करते हैं कि देश शास्त्र गुरु के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो क्या इस समय हमें देश शास्त्र गुरु का निमित्त है या नहीं है? नहीं है। अरे यार है। देखो अभी चुनाव हुआ ना, सबके मत अलग अलग है, कोई किसी का मत बदलो मत। गुप्त रूप से वोटिंग करो और बताओ कि कौन कौन है जो बताता है कि देश शास्त्र गुरु का निमित्त इस समय है। कौन कौन है इस समय देश शास्त्र गुरु का निमित्त है सम्यक दर्शन? 1 2 3 4 5। देखो बदलना मत कोई मत, बाद में 2 दल वाले लोग नहीं होने चाहिए बस। ये आधा आधा कौन सा है? ये आधा मत है। आधा हाथ खड़े हैं। अच्छा उठ नहीं रहा उसमें। वाह, अभी बात पुरुषार्थ की है, योग्यता की नहीं है। लेकिन चलो मतलब, और नहीं वाले कौन है? 1 2 3 4। आप नहीं में हो, चलो नहीं में समझ लेते हैं। देखो दोनों का पक्ष गलत तो नहीं है। कोई कह रहे होंगे, किसी ना किसी की अपेक्षा से कह रहे होंगे कि देव शास्त्र गुरु का भी निमित्त है, लेकिन विचार करो कि अगर इस समय देव शास्त्र गुरु का निमित्त हमें हो रहा होता तो हमें सम्यक दर्शन हो जाता। पॉइंट सुनना बहुत। अगर इस समय हमें देव शास्त्र गुरु का निमित्त हो रहा होता तो हमें सम्यक दर्शन हो जाता, क्योंकि अभी हमने बात की सम्यक दर्शन रूपी कार्य के होने में 5 समवाय लगते हैं। कोई भी काम होगा तो 5 समवाय लगेंगे। हम दुकान गए या मैं ऑफिस गया तो ऑफिस में 5 समवाय लग रहे हैं। मेरा जाने का स्वभाव होना चाहिए कि भैया मैं जाना चाहता हूँ, इसको स्वभाव के अंदर काउंट कर लो। फिर ऐसा काल लब्धि पक्की होनी चाहिए कि भैया मेरे पैर ऑटोमेटिक उस काल पे चलने लगे, मैं उठ जाऊं बराबर। ऐसी होनहार होनी चाहिए, मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, ऑफिस वाले मुझे बुलाने चाहिए तो ये निमित्त हो गया हो। तो जब तक 5 नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी काम है, तो सम्यक दर्शन में भी 5 समवाएं चाहिए। हमने कहा कि हमें इस समय सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु का निमित्त है। मतलब दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, क्योंकि अगर हमें सम्यक दर्शन होता, अगर हमें अभी सम्यक दर्शन होता तो हम कह सकते थे कि हमें देव शास्त्र गुरु का निमित्त है, क्योंकि सम्यक दर्शन 5 ही नहीं है ना। अरे मैं तो पहले पर को तो एलिमिनेट कर दूं, पहले एक को तो एलिमिनेट करूं, पर को बाद में बाकियों को एलिमिनेट करूंगा। लेकिन देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है, तो ऐसा क्यों कहा कि जब भी सम्यक दर्शन होगा, पॉइंट सुनो, जब भी, अब भी पे जोर है, जब भी सम्यक दर्शन होगा तो देव शास्त्र गुरु निमित्त होंगे ही होंगे। लेकिन इस समय हमें सम्यक दर्शन नहीं है, तो देव शास्त्र गुरु होते हुए भी हमारे कार्य में निमित्त नहीं है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? सबके घर में, फिर से पुराना एग्जांपल, आटा रखा है सबके घर में, रोटी बन रही है ना घर पे, आटा रखा है घर में, लेकिन रोटी, अच्छा उसको बेलने के लिए क्या चाहिए? बेलन। नीचे क्या चाहिए? चकला। वो रखा है नहीं रखा है? रखा है बराबर। पानी, पहले आटा गूंदेंगे तो पानी भी चाहिए, थोड़ा नमक भी चाहिए, वो रखा ही नहीं रखा है? सब रखा, मतलब निमित्त पूरा तैयार है। भाषा में कह रहे हैं निमित्त पूरा तैयार है, लेकिन निमित्त अगर तैयार होता तो काम हो जाता, क्योंकि निमित्त का आरोप कब आता है? जब काम हो जाता है तब। जब सम्यक दर्शन हो गया होगा तो ढूंढा जाएगा कि इसके पीछे का कल्प्रेट कौन है, मतलब इसके पीछे किसका हाथ था। जब चोरी हो गई उसके बाद चोर को ढूंढा जाएगा, चोरी के होने से पहले चोर को ढूंढ लिया जाएगा? चोरी होने के बाद। अब कह रहे, अब इस मैंने तो चोरी का एग्जांपल दिया, सम्यक दर्शन भी कार्य है, सम्यक दर्शन कार्य हुआ, अब उसके पीछे अब ढूंढेंगे कि ये कैसे हुआ, तो हम कहेंगे भैया इसमें देवशास्त्र गुरु निमित्त थे। अगर अभी हमें होते देवशास्त्र गुरु निमित्त तो अभी हमें सम्यक दर्शन हो जाता। इसका मतलब कि ये अभी हमारे लिए निमित्त
नहीं है। तो एक हमने एलिमिनेट कर दिया। सबसे पहले हमने 5 में से एक को एलिमिनेट कर दिया, वो है निमित्त। अब स्वभाव को एलिमिनेट कर दें कि स्वभाव भी सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। कैसे निमित्त नहीं है उसकी बात, मतलब पंडित जी पुरुषार्थ को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्वभाव से ही अगर सम्यक दर्शन हो रहा होता तो स्वभाव तो अनादिकाल से पड़ा हुआ है, सभी के पास है। हम कह रहे हैं वो आचार्य कुंद देव की बात कि ये आत्मा आबाल गोपाल सभी को सुलभ है। किसको सुलभ है? आबाल गोपाल। गोपाल ज्ञानी है और आबाल अज्ञानी है। तो ज्ञानियों को गोपाल को आ रही है तो बात समझ में आती है, लेकिन आबाल को कैसे है कि भैया उसके पास भी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है और गोपाल मतलब ज्ञानी के पास भी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, मतलब सबके पास ज्ञान दर्शन है। लेकिन वो ज्ञान दर्शन किस में परिणमित नहीं हो रहा? सम्यक दर्शन में, मोक्ष में परिणमित नहीं हो रहा। इसका मतलब स्वभाव से भी काम नहीं हो रहा। चाहे स्वभाव हमारा जानना देखना है, लेकिन उस स्वभाव से अगर काम हो रहा होता तो हो जाता। तभी इसलिए हमने कहा था ये तो त्रिकाली उपादान है। उपादान 2 तरीके के होते हैं। ये सभा सबको सब कुछ पता है, इसलिए मैं बिना समझाए सारे शब्द बोल रहा हूँ। त्रिकाली उपादान 2 तरीके के, त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। त्रिकाली मतलब जो अनादिकाल से मौजूद है, क्षणिक जो कार्य के होने से या तो एक समय पहले हो, क्योंकि क्षणिक उपादान भी 2 तरीके के, या तो एक समय पहले वाला हो या उसी समय वाला हो। जो पर्याय जिस समय हो रही है उसी समय की बात होगी। क्या 2 तरीके के उपादान हो गए? कौन कौन से? त्रिकाली, क्षणिक। त्रिकाली तो अनादिकाल से मौजूद है, जानना देखना हमारा अनादिकाल से मौजूद है। लेकिन हम कह रहे हैं अब क्षणिक उपादान। क्षणिक मतलब जिस समय कार्य हो रहा होगा ना उसकी बात। हमें पक्की गारंटी है कि आटे से ही रोटी बनती है, पक्की गारंटी है। तो आटा तो पड़ा हुआ है, त्रिकाल पड़ा हुआ है, लेकिन रोटी कब बनेगी? सुबह बनेगी 10 बजे। जिसके घर में 10 बजे बनती होगी, एग्जाम्पल, जिसके घर में 2 बजे बनती होगी, वो 2 बजे अब उसकी योग्यता परिणमित होगी। तो क्षणिक उपादान उसका 2 बजे का है। त्रिकाली तो मौजूद है ताकत, अभी भी आटे में योग्यता है रोटी बनने के, लेकिन क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उसमें अभी योग्यता क्षणिक, उस समय की योग्यता प्रेजेंट नहीं है। उस समय की योग्यता हमारे शरीर में मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो क्षणिक उपादान है ना, ये क्षणिक उपादान पुरुषार्थ है। क्षणिक उपादान क्या है? पुरुषार्थ। अगर पर्यायों के हिसाब से देख, अब क्षणिक उपादान भी 2 तरीके के बताए। क्षणिक उपादान भी 2 तरीके के। वापसी जल्दी से विषय पे आएंगे, एक भी पंक्ति नहीं पढ़ी अभी हमने। क्षणिक उपादान भी कितने तरीके के बताए? 2 तरीके के। कार्य के होने से एक समय पहले की पर्याय अगले समय के लिए कारण बनती है, कारण बनती है। एक पर्याय जाएगी तभी दूसरी पर्याय आएगी, तो दूसरी पर्याय जो आ रही है उसके आने में पहली वाली पर्याय कारण है। पूर्व पर्याय का व्यय आगामी पर्याय के उत्पाद के लिए, ठीक है। तो एक तो ये क्षणिक उपादान हो गया, और एक हम कह रहे हैं ये भी उपादान नहीं है। असली उपादान ये भी नहीं है। असली उपादान क्या है? उसी समय की योग्यता, जिसको कहा जाता है तत्समय की योग्यता। हम कह रहे हैं क्योंकि हमारा जैन दर्शन सोचो इतना स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र, वो कह रहा है कि मैं पिछली पर्याय को भी अपना कारण क्यों मानूं? मैं ही अपना कारण हूं, मैं ही अपना कार्य हूं। मुझे किसी पिछली पर्याय के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है कि ये पर्याय जाएगी तो अगली पर्याय आएगी। अगर हम ऐसा कहते हैं कि एक पर्याय जाएगी और तब अगली पर्याय आएगी तो डिपेंडेंसी हो गई कि भैया मैं तो तब तक नहीं आ सकती जब तक ये जाएगी नहीं, ये पर्याय जाए तब तो मैं आऊँ। स्वरूप ऐसा ही है, लेकिन अपनी एक एक पर्याय निकल के कह रही है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपनी पर्याय का जन्म मतलब उत्पाद व स्वयं में सब कुछ अपने में हूँ। सेल्फ इंडिपेंडेंट आजकल सब होना चाहते हैं, किसी के ऊपर किसी को डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। हम हर समय इंडिपेंडेंट, तो हर पर्याय हमारी कैसी है? इंडिपेंडेंट है। अब सोचो हमारी हर पर्याय इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम घर में सबको डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। हमारी हर पर्याय चीख के कह रही है कि मैं इंडिपेंडेंट,
और हम अपने घर में सबको कैसे रखना चाहते हैं कि सब मेरे ऊपर डिपेंड है। होता है ना भैया, एक घर का फैमिली मैन होता है, वो फैमिली मैन मतलब वो अर्निंग पर्सन, सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक के ऊपर। और वो एक भी समझने लग जाता है कि भैया मैं हूँ तो ये है, मेरा वर्चस्व खत्म तो ये भी खत्म, इनके लाले पड़ जाएंगे, मैं चला गया तो बराबर। लेकिन सोचो एक पर्याय, ऐसा कुछ नहीं है हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी है ना कि मेरे करने से काम होता है, लेकिन एक एक पर्याय अपने में कह रही है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमने 5 में से 4 को एलिमिनेट करना था, हमने स्वभाव को एलिमिनेट कर दिया, हमने निमित्त को एलिमिनेट कर दिया। 2 कौन से एलिमिनेट होने बचे हैं, काल, लब्धि और होनहार। अरे अभी ये तो पंडित जी कह रहे हैं, हमें कैसे समझ में आया कोई वस्तु नहीं है। होनहार और काल लब्धि। काल लब्धि क्या, जब समय आना होगा तब आएगा, उसका काल जब पकना होगा तब पकेगा। अब इस चीज़ को तो हमारे हाथ में है नहीं, कुछ चीज़ें हैं। अगर हमें आम अभी आए नहीं है ना, आम खाने का मन बहुत है, आम खाने का मन बहुत है, क्या करें फिर? अरे ऐसा थोड़ी होता है, अभी मिल सकते हैं आम, अभी मिल जाएंगे ना। पुराने सीजन के नहीं कह रहा मैं, अभी पुराने सीजन के लिए आओ, इसी सीजन के कह रहा हूँ मैं। अब इसी सीजन के लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हैं? अरे हम उनको पकाएंगे जल्दी, मसाला लगाएंगे उसके अंदर, उसको हैं। अरे मुझे तो अभी खाने हैं ना, लेकिन दिक्कत तो ये है, मुझे अभी खाने हैं, लेकिन अभी खाने को क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी काल लब्धि नहीं पकी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कितने पुरुषार्थ रहते हैं कि उस चीज़ को बिना काल के पका लिया जाए। अभी आम आए नहीं है, लेकिन शायद रत्नागिरी में आ गए हो, रत्नागिरी में भी नहीं आए हैं, हाँ आ गए ना, देखो वो कह रहे मद्रास में आ गए हैं, यहाँ भी आ गए हैं, मिल जाएंगे बराबर, ऐसा नहीं मिलेंगे, ढूंढने वाला चाहिए, मिलने शुरू हैं शेख वालों के पास मिल जाएंगे, वैसे ही मिल गए। ये देखो जैसे ही इसकी बात शुरू है ना, सबका ध्यान एकदम इस पर चला गया कि कैसे कैसे ढूंढ के लाया जाए। वापसी चलो ठीक, जिसको जैसे पता हो मेरे घर भेज देना 1-1 किलो। लेकिन अब वापसी विषय पे आओ, पहले क्या बात चल रही थी, काल लब्धि। मुझे अभी चाहिए तो जिसको हम कहते हैं अकाल, कि भैया हम कोई भी काम ना अकाल में करके ले आएंगे। अकाल में मतलब होता ही है, हमारे यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों की प्रोडक्शन कैसे हो रही है कि हम उनको अकाल में पका लेते हैं, मसाला लगा दिया और वो पक गए। हमारे इंडिया में जितनी दूध की प्रोडक्शन है उतनी उससे ज़्यादा उसकी कंजप्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी दूध कम पड़ रहा है। अब उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खाना खिला रहे हैं उनको, वो ज़बरदस्ती वो काम हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ वो काम अकाल में हो रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिक जितना होना था, जिस समय होना था, वो उस समय ना होके हम उसको पहले करना चाहते हैं, प्रीपोन्ड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पूरे जीवन काल में या पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी काम अकाल में नहीं हो सकता, कोई भी काम। हम कहते हैं नहीं, वो जब हम मृत्यु की बात करते हैं, भैया इसकी तो अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु कैसे हो गई कि भैया जवान था बिल्कुल 25 साल का ही, कार एक्सीडेंट में चला गया, अकाल मृत्यु थी वो। अकाल भी नहीं है, वो हर काम कैसे हो रहा है, अपने काल में ही हो रहा है, स्व काल में ही हो रहा है। अब सम्यक दर्शन भी ऐसी ही चीज़ है कि वो कैसी होती है, वो अपने ही काल में होगी। मैं सम्यक दर्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बाकी एग्जाम्पल अब कम करते हैं। हर काम अपने स्व काल में ही होगा, तो सम्यक दर्शन भी अपने होने वाले काल में ही होगा। अब हम उसको ज़बरदस्ती अकाल में लिया है, पहले आ जा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब वो भी एलिमिनेट हो गया मोक्ष की प्राप्ति में। फिर क्या है, होनहार क्या है, होनहार भवितव्यता, भाग्य अनुसार होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। वास्तव में बात पक्की है, अब इसको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एलिमिनेटेड है कि जब होना होगा तभी होगा, उससे पहले वो काम नहीं हो सकता। इसीलिए पंडित जी ने एक को टारगेट किया, वो क्या है, पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ को पढ़ते हैं कि पंडित जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि
मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। अच्छा मुझे को ये बताओ, यहाँ पे काल लब्धि शब्द आ गया, भवितव्यता शब्द आ गया, पुरुषार्थ शब्द आ गया, निमित्त शब्द कहाँ पर आया है? मोह आदि के उपशम, निमित्त शब्द कहाँ आया है? मोह आदि के इसी पंक्ति में मोह आदि के मोह आदि के उपशम, मोह आदि पाए। मोह आदि के उपशम। हमारे पास तो और भी मोक्षण प्रकाशक हैं, इधर धो दो ना थोड़े से। ये लो हमने तो इसलिए लिया था, आप पढ़ो तो एक लाइन उसका वो एक ही लाइन में तो देखना है, एक ही लाइन में तो देखना है। सुन लेंगे उस एक लाइन के उपयोग बनाने के लिए तो इतनी बात की है। मोह आदि के उपशम आदि होने पर ये निमित्त है, क्योंकि मोह आदि के उपशम, जो भी उपशम जैसे शब्द है ना, उपशम, शय, शयोपशम, ये सब कर्म में हो रहे हैं, और ये औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक ये जीव में हो रहे हैं, क्योंकि एक कर्म का चीज है और एक जीव की चीज है। तो मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किसी लिए देते हो? प्रथम कौन से? काल लब्धि और भवितव्यता अगर होने पर बनता है तो भैया मेरा ड्यूटी खत्म। कि क्यों बैठे हो भैया, इतनी देर से क्यों बोल रहे हो? जब होना होगा तब हो जाएगा, जब उसकी हमारी योग्यता पकनी होगी तब होगा। तो भैया अब से हमारा मंदिर आना बंद, अब से हमारा देवशास गुरु की आराधना करना बंद, क्योंकि इनके करने से कुछ हो तो रहा नहीं। प्रश्न है ये कि यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता हो तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता हो तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? ठीक है, हमने कह दिया, आपने कहा कि पुरुषार्थ से होता है, तो भैया पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुन रहे हैं, उपदेश तो सब सुन रहे हैं। क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 पढ़ रहे हैं, लेकिन सबके सब फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे सबके सब फर्स्ट? टीचर तो सबको ही जैसा पढ़ा रहा है, देवशास गुरु का उपदेश तो सबको एक जैसा मिल रहा है, उसके बावजूद भी कोई आगे और कोई पीछे। अब हम इसमें काल लब्धि भवितव्यता को कारण तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो तब आएगा जब होने का काल पक जाएगा, उसी समय। काल लब्धि और भवितव्यता तो वही उसी समय की पर्याय है ना। काल लब्धि और भवितव्यता में तो हम उसी समय की पर्याय को उठाएंगे, उसके ना पहले की पर्याय को उठा रहे हैं ना उसके आगे की पर्याय को उठा रहे हैं, उसी समय की पर्याय को उठा रहे हैं। कि काल लब्धि यही काल था सम्यक दर्शन का, ना पहले का काल था ना बाद का काल, इसी समय की होनहार थी, ना पहले की थी ना बाद की थी, ये निश्चित हो गया। तो इसलिए पंडित जी कहेंगे कोई वस्तु नहीं, पुरुषार्थ से बनता हो तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? अब देखिए समाधान। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। ये कौन से 3 कारण की बात कर रहे हैं? हमने कारण तो 5 पढ़े अभी शुरू के 3 कारण तो अभी हमने कितने पढ़े? मतलब समवाय को ही पंडित जी कारण कह रहे हैं, तो 5 पढ़े, लेकिन पंडित जी एरर हो गया, गलती हो गई पंडित जी से। अब देखो अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पंडित जी 3 क्यों कह रहे हैं। देखो वापसी। सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीनों कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही होनहार है। इसीलिए पंडित जी ने उन 3 में इन 2 को काउंट किया ही नहीं।
उन 3 में 2 को काउंट किए नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उसी समय की पर्याय है। उसी समय की पर्याय है मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने देखा ना क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान भी हमने 2 तरीके के देखे कि एक समय पहले की पर्याय अगले समय का कारण है, वो भी नहीं है ये भवितव्यता और काल लब्धि, वो है तत्समय की योग्यता। जो पर्याय जिस समय हो रही है उसी समय की वो काल लब्धि काउंट करेगा और उसी समय की वो होनहार काउंट करेगा। इसीलिए भैया वो तो हमारे हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में है। तो पंडित जी ने इसलिए पहले एलिमिनेट कर दिया, इसलिए 3 लिखा। तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त 3 कारण कहे उनमें काल लब्धि व होनहार कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, जो कार्य हुआ वही होनहार है, तथा जो कर्म के उपशम आदि हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसीलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। तीनों को एलिमिनेट कर दिया। फिर कह रहे हैं पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो आत्मा का कार्य। आत्मा का कार्य मतलब स्वभाव है। अब स्वभाव में ही पुरुषार्थ करना है, स्वभाव में ही पुरुषार्थ करना है। दादा सम्यक चारित्र की परिभाषा बहुत सरल बताते थे। सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है? जानना देखने का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन। जानने देखने का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन हो गया। जानना देखने का ज्ञान कि मेरे में ये है, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और जानते रहना, रहना मतलब उसी काम को रिपीट करना। कितनी बार रिपीट करना? अविच्छिन्न धारा से वो काम कभी बंद ही नहीं होगा। जानना देखने का काम अभी भी बंद नहीं हो रहा, लेकिन अभी जानने देखने में मिलावट बहुत है। राग द्वेष की, मोह की मिलावट बहुत है। वो मिलावट से दूर मात्र जानने देखने की वो अपूर्व पर्याय होना। शायद पिछले 10 लक्षण में एक संयम भैया आए थे, तब उन्होंने ग्रंथ पढ़ाया था परीक्षा मुख। उसके अंदर एक सूत्र था, किसी को याद है? दूसरा सूत्र था, किसी को याद है? परीक्षा मुख का वो सूत्र एकदम रैंडमली पूछ लिया, कैसे याद होगा? उस समय तो याद किया 2 शब्द का था, नहीं बड़ा था। अपूर्व। हाँ, आगे क्या था? आगे निकला शब्द आया था, अपूर्व शब्द आया था। चलो मैं किसी का ये नहीं कह रहा याद, लेकिन याद करना उस समय पे आप जाओगे, थोड़ा जोर दोगे तो आपको याद आएगा। हमने पढ़ा था अपूर्वार्थ लक्षण, जब हमने पढ़ा था अपूर्वार्थ ज्ञान। अब वहां पे जो शब्द दे रहे थे बराबर अपूर्व मतलब नया नया। अब वो ज्ञान दर्शन हर समय नया नया होगा, उस नए को ही अपनाना ये पुरुषार्थ है। नए ज्ञान दर्शन की पर्याय को अपनाना यही पुरुषार्थ। कह रहे हैं पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो आत्मा का कार्य जानना देखना है, और जानना देखने का स्वभाव को एक्सेप्ट करते रहना, करना नहीं, करते रहना। वो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी ना तब तक काम, हर चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे कह रहे हैं जानने देखने की कंसिस्टेंसी होगी, उसी का नाम पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? जानना देखना अविच्छिन्न रूप से एक भी समय बंद नहीं हो रहा है, यही उनका पुरुषार्थ है। बोर हो जाते होंगे, हम बोर हो जाते हैं ना, कोई भी काम लंबे समय तक करते रहो, बोर हो गए। अरे हम आधे घंटे फोन ही देख लें लगातार, हम आधे घंटे फोन देखते देखते बोर हो जाते हैं। बदल के कुछ चलो थोड़ा चल के आते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर देखेंगे। हर चीज़ के अब देखो, अभी टाइम कितना हो गया अपने पास, कितना बचा है? 25 हो गया ना, 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बाद ही इसमें बोर हो जाएंगे। भैया हो गया बस, अब ख़त्म करो, टाइम ख़त्म। अब बोरियत मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस हम करेंगे तो वो बोरियत का। लेकिन सोचो ये चीज़ बोरियत की नहीं है, बोरियत की, क्योंकि जानना देखना स्वभाव है और स्वभाव कभी खत्म नहीं हो सकता। विचार करो, 33 सागर तक की आयु किसकी है? वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। वो तत्व चर्चा करते हैं और वो तत्व चर्चा कभी रिपीट नहीं होती। क्या तत्व चर्चा करते होंगे? 33 सागर मतलब एक सागर ही कितना बड़ा है, और ऐसे 33 सागर, और 33 सागर तक तत्व चर्चा ही करते रहते हैं।
एक भी समय की और सबसे बड़ी बात, एक भी तत्व चर्चा रिपीट नहीं है, अपूर्व मतलब हर समय खोदते जाओ तो माल ही माल मिलता जा रहा है, माल ही माल मिलता जा रहा है। हम अपने जानने देखने से बोर हो गए हैं कि कब तक जाने कब तक देखें, हमें एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, इतनी सरल चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं हो रही। और पंडित जी कह रहे हैं यही पुरुषार्थ है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसीलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब पंडित जी ने वो पंक्ति कहा था ना, वैसे तो उपदेश भी किसी काम नहीं आएगा, लेकिन पंडित जी ने खुद ही प्रश्न उत्पन्न किया था कि उपदेश किस काम का। उपदेश ये दिया जा रहा है कि बार बार उद्यम करो। ये तो पंडित जी भी कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता है ना, ज़्यादा पुरुषार्थ की बात कर रहे हो तो उपदेश खुद क्यों दे रहे हो। कह रहे हैं इस चीज़ का मैं उपदेश दे रहा हूँ कि बार बार आत्मा में जाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, पर में जाने का नहीं। कितने हमने तप किए, कितने हमने व्रत रखे, कितनी बार हमने शिखर जी की यात्रा की, कितनी बार हमने दान दिया, कितना दान दिया, कितने हम विधान के अंदर कितने हम घंटे बैठे, इससे पुरुषार्थ काउंट नहीं। पुरुषार्थ किससे काउंट है? स्वभाव से। स्वभाव बढ़ रहा है मतलब जानना देखना कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। वो कॉन्टिन्यूअस अविच्छिन्न धारा कौन सी है? बिना राग द्वेष वाली, वो कॉन्टिन्यूअस चली आ रही है। शायद हमने पहले किया था, राग द्वेष की धारा ऐसे ऊपर नीचे चल रही है और ज्ञान धारा कैसी जा रही है? सीधी, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट में एक भी वेव ऊपर नहीं है, एक भी वेव डाउन नहीं है, कांस्टेंट चल रही है। हमें उसी कांस्टेंट, कहते हैं ना कि ट्रैक पे चलना है। हम ट्रैक से उतरेंगे, वंदे भारत ट्रैक से उतर जाएगी तो क्या होगा? सारे एक्सीडेंट होंगे। तो इसीलिए हमारा हर समय एक्सीडेंट हो रहा है। अभी मोह राग द्वेष में ज्ञान दर्शन को ऐड कर दिया। ज्ञान दर्शन अलग है, मोह अलग है। तो ज्ञान दर्शन के ट्रैक पे चलते रहें और मोह ऑटोमेटिक डीरेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक उतर जाएगा। बस ज्ञान दर्शन की धारा को सीधी, यही पुरुषार्थ है। देखो वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। उस कारण रूप मतलब अब देखो स्वभाव कारण है, वो त्रिकाली उपादान कारण है। उस कारण में कह रहे हैं कि उसमें ही मेहनत। वहां वह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही जाती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करें। वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। सीधी बात ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जिस चीज से प्राप्त होगा उसके साथ अन्य कारण बहुत मिलेंगे। अन्य कारण कैसे हैं सम्यक दर्शन में? देवशास्त्र गुरु कारण है, मंदिर जी है, किसी ने हमें मंदिर जी का रास्ता भी बताया वो भी है, किसी ने हमें मंदिर जी आने की परमिशन दी वो भी। भाई बोल के आए होंगे ना, घर में किसी के जा रहे हैं, अगर कोई कहता मुझे घर में कोई काम है आज मत जाओ तो नहीं जाते ना। हम आए हैं क्यों? क्योंकि कोई घर पे काम नहीं है, तो वो भी निमित्त बन रहा है। लेकिन ये सारे कारण मिलेंगे, लेकिन वो एक कारण जो सम्यक दर्शन के होने में होगा वो असली कारण, वो कह रहे हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वभाव में लगे रहना, कंसिस्टेंट इन आर स्वभाव। वो किसका है? वो मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अब बहुत सारा स्वरूप है, अभी आगे ये अपना समय हो गया, लेकिन पुरुषार्थ ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। ना स्वभाव, ना निमित्त, ना काल लब्धि, ना होनहार। लेकिन पुरुषार्थ के साथ ये चारों के चार चीजें चल रही हैं, लेकिन फोकस हमारा इन चार पे ना होके किस पे करना है? एक। तो एक के साधे सब सदे, तो हम पुरुषार्थ करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। गुरु है नहीं है मुझे बता दो। क्या आपने देवशास्त्र गुरु है तो नहीं है? कर तो दी बात उसकी कि देवशास्त्र गुरु हैं और निमित्त भी हैं वो, लेकिन जिसके सम्यक दर्शन होगा उसके निमित्त हैं, लेकिन आना बंद नहीं करना है। गुरु तो है ही ना देवशास्त्र गुरु, लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होगा तो निमित्त बनेंगे। अरे सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन में तो है ही निमित्त।
अरे तो सम्यक दर्शन की तो बात चल रही थी, है या नहीं, है या नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट की बात थी? सम्यक दर्शन के कॉन्टेक्स्ट की बात थी, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बात थोड़ी चल रही थी। सहजानंदी शूर